वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप लोग ओ लेवल के प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज की लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि ओ लेवल के अलग अलग सेशन से आने वाले हैं। आप सभी को लास्ट वीडियो पता ही चल गया होगा। मैंने आप लोगों की क्लासेस जो ली थी उसको मैंने अभी यूट्यूब पे नहीं डाला है, एक पोर्शन डाल दिया है जिसे आप लोग समझ पाएंगे। बाकी आपके एप्लीकेशन यानी आईसीई एकेडमी वाला जो ऐप है उसी में दिखाई देगी, क्योंकि ये इश्यू हो सकता है कि जो हम लोगों को ट्रेनिंग मिली है वो मैंने आपके साथ शेयर की है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ये हो जाए कि आपने बच्चों को क्यों दिखा दिया इत्यादि। खैर, आप लोग वो सारी चीजें पुराने ट्रेनिंग जरूर देख लीजिए। मैं एक जल्दी जल्दी ओवरव्यू दे देता हूं आप लोगों को, ताकि जब नया पैटर्न आ गया है उसके हिसाब से आप प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। बच्चों, ये प्रैक्टिकल का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देखा वो डे वन पे वहां जाके जरूर घबरा जाएंगे। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि किस तरीके से शुरुआत करनी है। बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को ये स्क्रीन मिलेगी, वहां पर यूजर नेम पासवर्ड आपको डालना है और यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद लॉग इन करना है। यूजर नेम जो बच्चों हैं वो आप लोगों के ऑलरेडी आप लोगों को आपके एडमिट कार्ड पे बेसिकली लिखा हुआ है। यूजर नेम आप बेसिकली यूजर नेम आप लोगों का अपना खुद का आईडी नंबर या यूं कहिए रजिस्ट्रेशन नंबर ही होता है। पासवर्ड आपको वहां पर भी मिल सकता है, और इनफैक्ट मैंने लास्ट वीडियो या लास्ट क्लास में बता दिया था कि पासवर्ड किस तरीके का होगा। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। ये एक फ्रेश लॉगिन लिया है मैंने, और इस लॉगिन में आप देख पा रहे होंगे कि आपको 50 मिनट के 4 सवाल दिए गए हैं। अगर आपने चारों सवाल भरे यानी चारों पेपर भरे हैं, अगर आपने सिर्फ एक या दो एग्जाम दिए हैं, सिर्फ वही एग्जाम्स आपके स्क्रीन पर आएंगे। आप लोगों को एग्जाम्स देना शुरू करना है। मैं आज M1 और M4 के बारे में अभी पहले दिखा दूं, क्योंकि इसी का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ था। M1 वाले में आप लोग जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, यहां पर आप लोगों का M1 पेपर यानी आईटी टूल्स पेपर शुरू हो जाएगा। आप लोगों की स्क्रीन पर दिखा रहा है कि M1 पेपर 50 मिनट का है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 है। आप लोगों को अगर इंटरनेट फेलियर या कुछ भी होता है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग कंफर्म करना है। नेट की स्क्रीन अगर स्लो है तो आप लोगों को हो सकता है इमेजेस और टेबल्स ना दिखाई दें। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और 10 वार्निंग आपको मिलेंगी। आप लोग 10 वार्निंग के अंदर ही अपना कहीं पे भी इधर उधर बाहर क्लिक ना करें। अटेम्प्ट होने आने पर याद रखिएगा ये जो है वो ग्रीन हो जाएगा, और अटेम्प्ट नहीं है तो व्हाइट हो जाएगा। बस आपने ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़कर सीधा आप लोगों ने कंटिन्यू कर दिया है। रिज्यूम में इसलिए लिखा हुआ है बच्चों क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने थोड़ा सा बनाया था। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये मिल जाएगा टेस्ट नंबर 1। अब जैसे ही ये स्क्रीन खुलेगी, आपको अब इधर उधर नहीं मूव करना है। आप लोगों को बच्चों ये सारा का सारा इस स्क्रीन पे ही रहना है। गलती से नीचे जो नोटिफिकेशन आता है या टास्क बार कहीं पे भी क्लिक मत करिएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे फुल स्क्रीन पे कर लीजिएगा। यहाँ देखिए दिया गया है, एक वर्कशीट दी गई है। आप लोगों को इस वर्कशीट का नाम दिया गया है एम्प्लॉय डिटेल्स, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक पूरा का पूरा इंप्लॉयज डिटेल्स आपको डेटाबेस दिया गया है, ये आपको बनाना है। फिर नीचे क्वेश्चन दिया गया, और ये देखिए नीचे यहाँ पर आप लोगों को लिब्रा कैल्क दिखाई दे रहा है जो आपको करना है। तो आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे कि लिब्रा कैल्क के बारे में यहाँ पर पूरा पूरा आ रहा है, और आप लोग यहाँ पर पूरा उसको देखते हुए आप लोग नीचे पूरा बनाएंगे। अब बात आती है कि इतनी छोटी सी स्क्रीन पर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि ये कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं कि ये स्क्रीन छोटी नहीं है। पहले तो मैं ये पूरा का पूरा यहाँ से इस चीज को कॉपी कर लेता हूँ। सिलेक्ट किया, कंट्रोल C, फिर नीचे देखिए यहाँ जूम इन ऑप्शन दिया गया है। तो मैंने जैसे ही जूम इन किया, अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये आप लोगों की एप्लीकेशन के अंदर ही कैल्क ओपन हो गया। अब मैंने वहां जो कॉपी किया था यहाँ कंट्रोल V कर दिया, लीजिए एक झटके में पेस्ट भी हो गया। तो टाइम बच गया आप लोगों का बच्चों, कितना इजीली हम लोगों ने डिजाइन कर लिया। अब अगर आप लोग देखें तो हम लोगों को करना क्या है, अब हमें सिर्फ सेटिंग्स करनी है। तो ये टाइम, ये एक अच्छी चीज है कि विद इन एप्लीकेशन आप लोगों का कॉपी पेस्ट भी हो रहा है, मर्ज और सब कुछ हो गया। इसमें इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें, लिखने वाला काम ही खत्म। अब आप लोगों को जैसा जैसा क्वेश्चन दिया था वैसे शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको, पहले मैं, अब क्वेश्चन तो दिख नहीं रहे, तो साइड में जूम आउट दिख रहा है, इसे क्लिक करिए, और क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है मर्ज करें और हेडिंग और एम्प्लॉय डेटाबेस डालें। ये तो पहले से हो गया, उसमें स्टाइल लगाएं असेंट टू। उसके बाद फिर नीचे दिया गया है आपको अपने हेडिंग्स के कॉलम बोल्ड करने हैं, और काउंट करना है नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट यूज। आप लोगों को काउंट करना है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं वो आपको नीचे काउंट करना है डिपार्टमेंट वाइज। ठीक, कि एसबीआई के आपको दिख रहे होंगे कि 2 हैं, एलआईसी के 3 हैं, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें हम लोगों को करनी है।
ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये मर्ज भी हो चुका है। अब मैंने एक मर्ज एक्स्ट्रा कर दिया था, तो मैं यहाँ से यहाँ तक उठाकर ये मर्ज यहाँ डाल देता हूँ और इसको मैं अपने हिसाब से लेफ्ट राइट सेंटर जैसा चाहिए वैसा सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब काउंट, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट वाइज। ठीक, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए। आप में से कोई बच्चा बता सकता है इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जरा आप लोग अपना, अब गलती से मैंने बाहर क्लिक कर दिया, ये एरर दिखा देने वाला है। आप लोग हाथ रेस करके बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें से, जिस कोई बता सकता है इसमें कि डिपार्टमेंट वाइज काउंट कर सकते हैं M1 वाला पेपर वाला? कोई भी बच्चा आप में से कोई बता सकता है इसमें क्या फॉर्मूला लगाया जाए? अब देखिए इसमें आपको अगर थोड़ा भी आइडिया है तो आप लोगों को मैं बता दूं। हाँ, अमन ने क्वेश्चन दिया है, आंसर्स के लिए हाथ रेस किया। अमन अपना स्पीकर ऑन करके बताएं। सर काउंट इफ का। बिल्कुल सही जवाब काउंट इफ। बताया तुम। अब मैं कर्सर को यहाँ पे रख रहा हूँ और जैसे ही मैं कर्सर को यहाँ रखने के बाद टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए टाइप हो गया काउंट। इसने एरर नहीं दिखाई, एक बहुत अच्छी चीज ये है, अभी दिखाएगा काउंट इफ। और काउंट इफ करें हम लोग, कहाँ से कहाँ तक काउंट इफ करें? यहाँ से यहाँ तक पूरा काउंट इफ कर लें। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में मैंने यहाँ लिख दिया SBI और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो देखिए उसने दिखा दिया SBI के हमारे पास 2 एम्प्लॉयज हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ये SBI काउंट कर लिया उसने, और साथ ही साथ LIC लिख देना है। तो LIC के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगा दें जो ऊपर लिखा हुआ था। और आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे ले लिया, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, B3 से लेकर आप लोगों ने डाल दिया B8 तक काउंट करिए और इस बार यहाँ पे लिख दिया LIC। और जैसे ही मैंने एंटर किया देखिए उसने दिखा दिया 3 एम्प्लॉयज LIC के हैं। अगर मैं LIC यहाँ पे लिख देता हूँ तो यहाँ 4 हो गए। बस एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। और अब मैंने जूम आउट कर दिया तो एक क्वेश्चन में देखिए उसने एक वार्निंग दे दी, क्योंकि मैंने यहाँ पर आप लोगों का स्क्रीन के बाहर क्लिक कर दिया था। तो इसका ध्यान रखिएगा, आप लोग कभी भी स्क्रीन के बाहर मत जाइएगा। इस क्वेश्चन को इस तरीके से बच्चों सॉल्व करना है और जब ये सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ ऐसा डार्क दिखाई देगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट करना है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, देखिए इसमें दिया गया है क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फॉर अ टीचर टू प्रेजेंट। मैं आपको तीनों क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, पहला वाला आपको मैंने दिखा ही दिया। अगले क्वेश्चन में लिखा है क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फॉर अ टीचर टू प्रेजेंट हिज क्लास अ कंप्यूटर जनरेशन। तो यहाँ पर आप लोग फिर से जूम इन करें और आपको देखिए एक स्लाइड यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ से न्यू स्लाइड लेकर इस तरीके से आप लोग ले पाएंगे। ये अच्छी चीज ये है कि आप लोगों को लिब्रा पूरा पूरा यहाँ पे मिल रहा है। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि इसमें आपको सारे फीचर एक्टिवेट हैं जो भी आप लोगों को यूज करने होते हैं लिब्रा के। और ये कोलैबोरेटेड, बेसिकली ये क्या है, ये डेवलपमेंट करने के लिए बनाया जाता है। तो आपको इसमें काम करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से ये होगा। आपको इसमें फाइल सेव वेव करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सेव भी करेंगे तो ये सेव यहाँ कहीं होगी नहीं, क्योंकि कोई सेव करने वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये सब ऑनलाइन ही आपके डोमेन पे सब सबमिट हो रही है। तो ये तो हम लोगों ने अगला वाला, अब तो ये 5 स्लाइडें आपको बनानी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, मैंने बता ही दिया था ये क्वेश्चन सुबह की क्लास में कि आपको मेल मर्ज तैयार करना है और उसको भी हम जूम इन करके देख लेते हैं। ये देखिए लिब्रा कैल्क पूरा, सॉरी राइटर पूरा ओपन हो गया। और राइटर ओपन हो जाने के बाद अब हम लोग यहाँ से मेल मर्ज चालू करेंगे। जिन लोगों ने पढ़ा है पूरा का पूरा मेल मर्ज, तो आप लोगों को बताया गया है कि आप लोग इसमें मेल मर्ज यूज कर पाएंगे। इसमें एक टूल्स मेनू हुआ करता था, इसमें टूल्स नहीं है, लिब्रा का कोई दूसरा वर्जन है जो मैंने यूज नहीं किया है। खैर, थोड़ा सा ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे, क्योंकि ये वाले वर्जन्स में, उस वाले वर्जन्स में जो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं उसमें टूल्स वर्जन्स में मेल मर्ज है और इसमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। होम पर इंसर्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है और ये काफी हद तक ये वर्जन्स जो है मेरे को MS ऑफिस जैसा ही लग रहा है। ठीक, साइड बार भी है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर लेंगे। व्यू वाला मेनूज यहाँ से हटकर यहाँ आ गया, थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। खैर, तो हम लोगों को इसी में शुरुआत करनी है, आप लोग इसी से पूरा करने वाले हैं। क्लियर? अब मैं आपको आगे बता रहा हूं। तो ये तो बात हो गई कि आप लोगों का किस तरीके से पेपर आपको देना है और किस तरीके से जो पेपर होगा। अच्छा, ये देखिए बाकी मेनूज आपके अंदर भी हैं, आपको थोड़ा सा खिसका कर इधर उधर से लेना पड़ेगा। जो मेनूज आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहे वो इधर से आप लोग यहाँ से एक्सेस करेंगे, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। खैर, अभी इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो सभी को समझ आ गया कैसे करना है M1 का पेपर?
किस तरीके से लेना है। अब मैं आपको इसी के साथ साथ पैरेलल पे लेते हुए सत्यम का एक डाउट है, सत्यम अभी मैं बता रहा हूँ, और इसी तरीके से आप लोगों का M1 पेपर जो खत्म हो जाएगा, अब मैं आपको पाइथन सॉरी आईओटी पेपर के बारे में बताने जा रहा हूँ, वहां का डेमो कैसा रहेगा। सत्यम अपना सवाल पूछे। सर इसमें जैसे लिब्रे वो मेल मर्ज का ऑप्शन दिखाया नहीं, तो फिर इसको कैसे करेंगे हम लोग? होगा अंदर। अब मैं जल्दी जल्दी में पढ़ाने में नहीं ढूंढ पाया, अगर मैं ढूंढूंगा तो मिल जाएगा ही, आपको ढूंढना है। देखिए जैसे नॉर्मली हम लोग लिब्रा ऑफिस ये यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पे मैं दिखा दूं, ये आ गया, ये राइटर है, और आप देखिए यहाँ टूल्स मेनू दिया रहता है, यहाँ से हम लोग खटाखट लेते चले जाते हैं। तो अब उसमें यस थोड़ा सर। सा मेनूज चेंज है, तो उसमें ये स्टाइल स्टाइल कुछ है नहीं, तो वो देखना पड़ेगा कि क्या है सेटिंग्स। तो मैं बीच में खोलकर एक बार मैं कोशिश करूँ, क्योंकि इन्होंने लिब्रा का भी कौन सा वर्जन दिया है उसको भी नहीं मेंशन किया, तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। और मेल मर्ज एक ऐसा क्वेश्चन है, हमें 99% यकीन है कि वो आएगा ही आएगा। लिब्रा का एक मेन क्वेश्चन तो यही बन जाता भाई, 3 क्वेश्चन देने ही है आपको, और 3 में से एक कैल्क का देना है, एक आपका वर्ड का देना है, तो वर्ड में मेल मर्ज एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो मैं अपडेट कर दूंगा आपको, उसके लिए ओके सर, क्वेश्चन। थैंक यू। एक क्वेश्चन और है बच्चों, ये है केदी लाल प्रजापति का। बताइए क्या है सवाल आपका बेटा। सर वही पाइथन के बारे में पूछना था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हाँ मैं अभी था, उसी पे थोड़ा जरा आऊंगा। थोड़ा पीछे। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं सर। अभी उसी को शुरू करूंगा। बस बच्चों को एक बार मैं, क्योंकि लास्ट क्लासेस में मैंने ये ओवरव्यू नहीं दिखा पाया था जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो बच्चों को एक बार जी सभी जी। देख लेंगे तो वो आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए सर। बिल्कुल मैं उस पर भी आ रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आईओटी से शुरुआत कर रहा हूँ कि आईओटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं और कैसे करना है, और आईओटी में भी आपको किस तरीके का इंटरफेस मिलेगा वो भी देख लेते हैं। तो मैं जरा एक बार दोबारा ओपन करता हूँ इस, सर एक क्वेश्चन और है सर। बताइए। तो सर मेरा पाइथन का 10 तारीख का वैलिडिटी का, उसको थोड़ा बढ़ा देते पेडिकल के समय में, थोड़ा और वो बढ़ बेस्ट जाएगी, हो जाता सर। वो कल बढ़ जाएगी, डोंट वरी, वो आपको पूरा पूरा मिलेगा। ठीक सर। ठीक, लीजिए हमारे पास एक बार दोबारा आ गया ये। और अब अगर आप लोग चेक करेंगे तो इस बार मैं आपको पाइथन की जगह, सॉरी ये वाला लेके जा रहा हूं आप लोगों का आईओटी में। तो आईओटी में मैंने एक प्रोग्राम पहले से यहाँ पे एक डिजाइन कर रखा है, छोटा सा प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम है बेसिकली एलईडी लाइट ऑन ऑफ करने का। तो देखिए कोई भी प्रोग्राम बच्चों जो होता है उस प्रोग्राम में आप लोगों को पाइथन सॉरी आईओटी के बच्चे सबसे ज्यादा ध्यान दें, कोई भी प्रोग्राम आईओटी का बनता है तो आईओटी के प्रोग्राम में दो लूप्स तो होते ही होते हैं। एक वाइड सेटअप आप थ्योरी दे चुके हैं, और एक लूप लूप वाला सेटअप में हम लोग बेसिकली डिक्लेयर करते हैं कौन कौन से पिंस का इस्तेमाल, इनपुट आउटपुट जितना होना है वो सब सेटअप्स में ही होता है। और लूप के अंदर वो कमांड्स टाइप करते हैं जो कि बेसिकली आप लोगों के लगातार रोटेट होने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली ये दो फंक्शन है। अब इस छोटे से प्रोग्राम में हमने क्या किया है, एक एलईडी पिन 13 को हम लोगों ने बना रखा है, और इसमें एक मतलब बेसिकली ये जैसे एक्स वेरिएबल डिक्लेयर होता है, वैसे ही एलईडी पिन के नाम से 13 नंबर की पिन हम लोगों ने एक डिक्लेरेशन दे दी है, पिन कनेक्ट कर रखी है, इसमें एलईडी लाइट एलईडी लगी हुई है। फिर यहाँ पे बता रखा है कि ये जो 13 नंबर पिन होगी उसमें आउटपुट आएगा। अब यहां से शुरू होता है डिजिटल राइट। डिजिटल राइट का मतलब होता है प्रिंट करना, वैसे ही आउटपुट स्टेटमेंट है। तो इसका एक सीधा सा मतलब ये होगा कि आप लोग का जो भी कुछ आप लोगों की एलईडी पिन यानी 13 नंबर पे जो भी कनेक्टेड है वो डिवाइस हाई हो जाएगा। हाई का मतलब है कि वो ऑन हो जाएगा। डिले डिले का मतलब 1000 का मतलब होता है 1 सेकंड के लिए ऑन होके रुकेगा। उसके बाद फिर लिखा है डिजिटल राइट, यहाँ पे एलईडी लो हो जाएगी, और फिर डिले। तो बेसिकली ये एक प्रोग्राम किस चीज का हो गया, लाइट का एलईडी को ऑन ऑफ करने का प्रोग्राम है। ठीक है, अब मैं इसी प्रोग्राम को इस पे एग्जीक्यूट करूंगा, लेकिन ये प्रोग्राम का आउटपुट बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। मैं दिखाता हूं कैसा आउटपुट आएगा। तो इसी बीच एक सवाल और ले लेते हैं किसी का, कोई और भी बच्चा है जो कि अपना सवाल पूछना चाहता है, हाथ रेस करे। योगेश का सवाल है, योगेश बताएं। सर ये जो आप कोडिंग करेंगे आईओटी वाली, तो हाँ, इसमें स्लैश में जो लिखते हैं कमेंट, हम ये वो मेंशन मत, करना है हमें? नहीं वो नहीं करना। ओके सर। हम्म। आप लोगों को कम से कम टाइम में ये सब करना है। ठीक है,
चलिए अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूं क्योंकि मैं फिर बाहर क्लिक नहीं कर पाऊंगा। मैंने प्रोसीड कर दिया और ये मेरा आईओटी का इंटरफेस ऑन हो गया। अब देखिए आईओटी के सवाल कौन कौन से हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। अब आईओटी में इन्होंने 4 क्वेश्चन दिए हैं। पहली चीज तो आप ये भी समझ लीजिए, ये प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस जो हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ द लैंग्वेज, सिलेक्ट लैंग्वेज। यहाँ पे एक सिलेक्ट लैंग्वेज ऑप्शन आता है, लेकिन इसमें पहले से एड्रीनो सेट है। ठीक है, आप लोगों को पाइथन वाले में दिखाया होगा, उसमें था। प्लीज राइट योर प्रोग्राम इन द गिवन टेक्स्ट एरिया। इस टेक्स्ट एरिया में लिखना। इन्होंने एक अच्छी चीज दी है, सेटअप और लूप दोनों लिखे हुए मिल गए हैं। यू कैन कंप्लीट योर प्रोग्राम बाय क्लिकिंग ऑन द कंपाइल बटन। ये जैसे ही आपका पूरा लिख जाए, आप अपना कंपाइल बटन प्रेस करेंगे। अभी देख रहे हैं ये व्हाइट है, व्हाइट का मतलब है अभी कोई भी अटेम्प्ट नहीं है। Once your programs is finished, you must submit your program by evaluating by clicking the submit code. जैसे ही आपका प्रोग्राम सही से हो गया, तब आप ये सबमिट कोड पे क्लिक करेंगे, आपका प्रोग्राम सबमिट हो जाएगा। Also ensure while printing the output of the program, if required, you can print the exact output of the program without any lead of the ये तो यहाँ पे नीचे आउटपुट विंडो है, आप लोग यहाँ पर आउटपुट देख पाएंगे। अगर कोई चीज इनपुट करनी है तो इनपुट स्टेटमेंट के लिए यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ से इनपुट कर सकते हैं इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 1 दिया इन्होंने, राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस द टेम्परेचर सेंसर। तो एक टेम्परेचर सेंसर है, उसके साथ कैसे इंटरफेस करते हैं, वो वाटर नोजल विथ एड्रीनो। तो एक प्रोग्राम आपको लिखना है जिसमें टेम्परेचर सेंसर का है। प्रोग्राम किसके लिए है, मेक द वाटर फ्लो फ्रॉम द नोजल व्हेन द रूम टेम्परेचर इज अबव 34 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस एंड स्टॉप द टेम्परेचर फॉल्स बिलो। तो एक इफ कंडीशन, पहले तो आपको पूरी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी और आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 34, तो नोजल वाला जो स्विच है वो ऑन हो जाए। और जैसे ही कम, ये मेरे को देखते ही याद आ गया मुर्गी फार्म वाला। मुर्गी फार्म में भी ऐसे ही होता है, टेम्परेचर कम हो गया या बढ़ गया तो अपने आप पोल्ट्री फार्म में बफरिंग ऑन हो जाती है, तो चारों तरफ वो अपनी फुवारा सा होता है, वो फैल जाता है। ऑल्सो पुट द कंडीशन ऑफ ए मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न। ये 2 मिनट का पॉज है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको पूरा करना है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, हाँ ये पढ़ लीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपके 3 सवाल आने थे और गौर से देखिए इसमें 4 हैं, तो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2 हैज 2 पार्ट। लीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट्स हैं बच्चों। पहला पार्ट जो है, अगर आप अटेम्प्ट करते हैं देन द मैंडेटरी टू अटेम्प्ट ऑल द, यानी कि आप लोगों ने अगर 2A अटेम्प्ट कर लिया तो 2B करना ही करना है। तो ये 25 नंबर का है। तो इसमें दिया गया है, डिजाइन ए काउंटर यूजिंग द 80 मेगा माइक्रो कंट्रोलर यूजिंग एड्रीनो टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ एंट्रीज पर डे इन ऑफिस। आप लोगों को एक, वही एड्रीनो में जो माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है 80 मेगा, उसके अंतर्गत रहते हुए या उसके हेल्प से एक प्रोग्राम डिजाइन करिए जिसमें कि नंबर ऑफ एंट्रीज पर डे इन ऑफिस, ऑफिस में कितनी अटेंडेंस हुई वो आपको पता चल सके। ओके करिए और थर्ड में आगे अगला प्रोग्राम देखिए, सिंपल सा है, जिसमें वही वाला जैसे मैंने एलईडी बताया कि आप एड्रीनो में आपका एलईडी ऑन ऑफ हो 1 सेकंड और के बाद ऑन हो, ऑफ हो, फिर 2 सेकंड का पॉज हो, फिर ऑन हो, ऑफ हो। ये वाला जो कोडिंग मैंने आपको बताया, तो ये दोनों आपको करने ही करने हैं। चौथे नंबर में दिया है, ये एलसीडी का है कि आपके प्रोग्राम में, ये पिछली बार भी आया था बच्चों, सेम प्रोग्राम मैं भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिखा दूंगा कि इसमें लिखा गया है कि इस प्रोग्राम में आपको एलसीडी का एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि जो एलसीडी डिस्प्ले हो या एड्रीनो बोर्ड हो, उस पर दिस इज कोविड-19 पेंडेमिक ये लिखकर आ जाए, वियर द मास्क, ये डिस्प्ले करे। तो इस तरह के आप लोगों को यहाँ कोडिंग दिखाई दे रही है। कोडिंग लिखने के लिए मैंने थोड़ी सी चालाकी की है, मैंने वो चीज कॉपी करके रखी हुई थी और यहाँ कंट्रोल भी दबा दिया तो देखिए पेस्ट हो गई। अब जैसा कि आप लोगों को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वहां पर ये कमेंट्स डालें, तो आप ये कमेंट्स मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ ताकि आप एग्जैक्टली वैसा ही प्रोग्राम डिजाइन कर पाए जैसा कि वहां पर है। और जो हिडन या हल्के हल्के मार्क्स आ रहे हैं बच्चों, ये बेसिकली आप लोगों के नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो ये दिखाते हैं कि ये चीज प्रिंट नहीं होगी। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये एंटर साइन है। लीजिए हमारा प्रोग्राम कितनी आसानी से तैयार है। अब आप लोग इसको पहले एक बार कंपाइल कर लीजिए। कंपाइलिंग हो रहा है और लिखा है प्लीज कंपाइल द कोड वंस इन ऑर्डर टू सेव इट। जब आप कंपाइल कर देंगे तभी वो सेव होगा। अच्छा, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको लगे कि हमारा प्रोग्राम सेव रहे, ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, प्रोग्राम आपने कुछ बनाया और उसके बाद एक प्रॉब्लम आ गई कि सिस्टम ही बंद हो गया, नेट चला गया, तो जितना बनाया था वो भी चला जाएगा। तो उस केस में बच्चों जितने भी कंपाइलिंग वाले प्रोग्राम है, ये बीच बीच में कंपाइल बटन दबाते रहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कोड है ये यहाँ पर जाकर वो सेव हो जाएंगे प्रोग्राम। तो सेव हो जाने से फायदा रहेगा कि अगर आप दूसरी सीट या फिर कहीं और बैठना पड़ा आपको, तो वहां पर आप अपने जब दोबारा ओपन करेंगे तो ये सेव प्रोग्राम इतना आपको वहां पे दिखाई देगा।
ठीक है। अब इसका देखिए नीचे आउटपुट आ रहा है, स्केच यूज इतने % ऑफ स्टोरेज मेमोरी मैक्सिमम इतना, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें आउटपुट नहीं आ रहा बच्चों। तो आर्डिनो के प्रोग्राम में तो बेसिकली यहाँ पे एक आउटपुट प्रोग्राम दिखा बेसिकली जनरेट होना चाहिए कि एलईडी, अब एलईडी तो बनी नहीं इसमें। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक आपका सीरियल मॉनिटर होता है जिसमें ऑन ऑफ या फिर 1010 लिखकर आने लगता है, तो वैसा आउटपुट आना चाहिए। लेकिन अब ये और प्रोग्राम में कोई कमी नहीं है, प्रोग्राम तो फुली टेस्टेड है, तो इनका आउटपुट कहीं नहीं आ रहा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इतना करने के बाद सीधा सबमिट कोड कर दिया। देखिए यहाँ सेव होते ही ये इस कलर में भी आ गया, इसका मतलब ये अटेम्प्ट भी हो गया है। तो ये लीजिए, हम लोगों ने ये डिजाइन कर लिए प्रोग्राम्स। तो आपको जो मैंने अभी प्रोग्राम्स बताए थे इसके आईओटी के, तो ये प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी लूंगा, और अब आगे के सेशंस में आप लोगों को वो सारे कोडिंग्स या सारे इंपॉर्टेंट यू कहिए कि क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आप लोगों को बहुत जरूरी है। दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कहाँ मिलेंगे। तो आप में से जो बच्चे नए हैं वो हमारा एप्लीकेशन ओपन कर लें। मैंने टीचर्स डे में आप लोगों के लिए एक ऑफर कर दिया था कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारे ऐप से प्रैक्टिकल फ्री में पढ़ सकते हैं। तो आप हमारा एप्लीकेशन ओपन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन के होम सेक्शन पे या फिर कहीं पे भी जाइए तो आपको वहां पर सारी जगह पे स्टोर मिलेगा, और स्टोर पे आप लोग टाइप कर दीजिएगा गेस्ट पेपर। तो गेस्ट पेपर लिखते ही आप लोगों को चारों पेपर्स के गेस्ट पेपर आ जाएंगे, और उसमें आपका जो भी गेस्ट पेपर है उसमें आप देखिएगा सभी कुछ बंद होगा, लेकिन प्रैक्टिकल वाले सारे ऑप्शंस खुले होंगे। तो आप प्रैक्टिकल ऑप्शंस पे आ जाइएगा। अब मैं जो प्रैक्टिकल्स के लिए बता रहा हूँ, आप लोग जल्दी से अपनी एक कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा जो जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, आपको सारे नहीं पढ़ने बच्चों। हाँ, ये क्वेश्चंस मेरे बताने के बाद आप ऐप से जाकर भी नोट कर पाएंगे, लेकिन ये पता होने चाहिए कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को बताए हैं। तो मैं सबसे पहले ओल्ड पेपर से लेना चालू करूंगा। ठीक है, ओल्ड पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको दोबारा रिपीट होने के पूरे चांस है वो देखते हैं। चलिए, उसके बीच में मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चंस भी उठा लेता हूं ताकि बच्चों के डाउट्स भी साथ में चलते रहें। जल्दी से हाथ रेस करके रखा करिए, जब डाउट क्लियर हो जाया करे बच्चों तो आप हाथ को नीचे भी कर लिया करिए ताकि मेरे को बार बार ना उसे करना पड़े। तो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं सबसे पहले, वो है हमारा योगेश का। सर इसमें जो कोडिंग है ये गूगल से पेस्ट कर सकते हैं, एरर बेस्ड? आपने सुबह वाली क्लास ज्वाइन की थी क्या? मैं कह रहा हूँ सुबह वाला जो क्लास थी वो ज्वाइन की थी क्या? की थी सर, ज्वाइन की थी। हाँ, तो उसपे तो मैंने पूरा बताया ना कि कैसे कैसे करना होता है, मैंने तो पूरा वन आपको मोर बताया डाउट था। सर, जब जब एरर आता है, जब क्लिक करते हैं बाहर, तो इसमें टाइम स्टॉप हो जाएगा, टाइम कंटिन्यू रहेगा? टाइम कंटिन्यू रहेगा, टाइम से एरर का कोई लेना देना नहीं। टाइम जैसे ही आपने लॉग इन किया वो टाइम काउंटर चालू हो जाता है, 50 मिनट बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा। ओके सर, थैंक ठीक। चलिए, अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले आईओटी का। तो आईओटी में जो आपका पहला सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो यही वाला है, प्रोग्राम टू इंटरफेस फैन। हटा देते हैं लाइट, लाइट कह लीजिए, एलईडी कह लीजिए, जो अभी आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में से एक है कि आपकी लाइट, हाँ अब इसमें थोड़ा चेंज होगा, 1 सेकंड की जगह 2 सेकंड्स हो सकते हैं, ये चेंजेस आ सकते हैं। तो एक तो ये प्रोग्राम है जो आप लोगों को करना है, इसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको बताऊंगा। ये वाला प्रोग्राम हटा दीजिए, इससे आपका ये नहीं आएगा जहां तक है। उसके बाद एक वही प्रोग्राम है जिसमें मैंने आपको बताया, अभी अभी आपको दिखाया था कि आपको एक टेम्परेचर सेंसर बनाना है जिससे कि टेम्परेचर जैसे ही 30 डिग्री पहुंचे वो स्विच ऑन हो जाए। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये दो प्रोग्राम्स बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि आप लोगों को आगे आसानी हो जाए। ठीक। अब इनके सॉल्यूशंस कहाँ कहाँ बच्चों मिलेंगे? इनके सॉल्यूशंस भी आपको इसी कोडिंग के नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ये आंसर्स भी दिए हुए हैं। मैं जल्दी जल्दी समझा भी देता हूँ। जैसे फैन और लाइट का इंटरफेस के लिए अभी भी आपको प्रोग्राम बताया कि एक पिन नंबर 3 दे दी गई है, वहां पे आउटपुट है, यहाँ हाई निकलेगा और फिर लो निकलेगा, सिंपल सा है। इसमें हम लोगों ने करके भी दिखा दिया इस तरीके से। दूसरा प्रोग्राम आपको नहीं करना। तीसरा वाला जो है वो ये है, टेम्परेचर वाला, जो मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को इसमें सीरियल डॉट बिगिन लिखा हुआ है बच्चों। ये सीरियल डॉट बिगिन बेसिकली कुछ नहीं, एक बाउंड रेट के लिए होता है, आप लोगों को सीरियल वाले मॉनिटर पे दिखाने के लिए होता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर आप आउटपुट में कैसे देखेंगे भाई? टेम्परेचर तो आपको दिखाने, तो टेम्परेचर के लिए हम सीरियल मॉनिटर लगा देते हैं और सीरियल मॉनिटर्स में वो दिखाता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम है कि आपका ये टेम्परेचर है और ये इस तरीके से कन्वर्ट या ऑन हो जाएगा। ठीक है।
दूसरा प्रोग्राम्स या 2 प्रोग्राम्स के बाद आगे के क्वेश्चन देख लीजिए। एक ये क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है जो हर बार आता है कि आपको एक एयर सेंसर जो होता है, एयर क्वालिटी सेंसर, जिसे MQ135 कहते हैं, वो कितनी एयर आपके आसपास की कितनी पॉल्यूटेड एयर है, ये कैसे पता चलेगा। उसके लिए एक प्रोग्राम लिखा गया है कि आप एयर क्वालिटी सेंसर के लिए एक प्रोग्राम बनाइए जो कि डेटा जनरेट करे, सेंसर पे लगा है उससे जनरेट कर ले। इंटरफेस ब्लूटूथ बाय स्विचिंग ऑन ऑफ, ये ब्लूटूथ वाला हटा दीजिए। डीसी मोटर वाला भी मुश्किल है चांस, इसके चांस आने के मतलब कि आने के चांस बहुत कम है, लेकिन मैं इसको एक आधा टिक दे देता हूं कि अगर आपके पास टाइम है तभी आप देखिएगा। मैं बिल्कुल क्रीम पार्ट कवर कर रहा हूं। इसके लिए भी इसका आंसर्स नीचे दिए गए हैं बच्चों। देखिए एयर क्वालिटी सेंसर्स के लिए यहाँ पे ये प्रोग्राम है आपका, जिसमें दिया गया है कि आपको एयर क्वालिटी सेंसर्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक पिन नंबर 13 में आउटपुट है और 2 नंबर पिन में इनपुट है, यानी सेंसर जो है वो 2 नंबर पे लगा है। और सीरियल मॉनिटर कहाँ से हम देख रहे हैं, आउटपुट पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एयर क्वालिटी सेंसर लगा हुआ है और इस सेंसर को हम लोगों ने यहाँ से इनपुट किया है 2 नंबर पे और इसका आउटपुट 13 नंबर पे लिया है। ठीक, सबसे पहले अगर सेंसर दिखा रहा है 400 के ऊपर जाए तो आपके स्क्रीन पर हाई हो जाए, हाई मतलब कि आपको दिखाए कि पॉल्यूटेड एयर है, और अगर 13 से कम हो एल्स, यानी ये कंडीशन गलत है, 400 से नीचे है, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को बता दें कि ये अपने आप लो आ जाए। और इन दोनों ही केस में आपका जो सीरियल मॉनिटर है उस पर आपकी वैल्यू प्रिंट होती रहे, तो वो आपको दिखाता रहेगा कि अभी हाई हो गया या लो हो गया सीरियल मॉनिटर्स पे। ठीक, तो एक तो ये है। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये जो डीसी पिन वाला बताया था, डीसी मोटर वाला, कि जैसे ही मोटर को जो है हम लोग कंट्रोल कर सकें, उसका प्रोग्राम है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, ये डीसी मोटर्स होती हैं, इसीलिए मैंने आपको मना कर दिया कि इसको मत करिए, आप ये वाला जरूर कर लीजिए जो मैंने आपको बताया, और इसके आने की चांस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट अगला ले लेते हैं हम लोग पेपर, एयर क्वालिटी वाला हो गया। और ये देखिए ये रहा आप लोगों का। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और भी है, ये DHT11 सेंसर है जो इसमें कि सेंसर डेटा यूज कर रहा है, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर क्वालिटी वाला मैंने बता ही दिया, ये आपके क्वेश्चन पीछे भी आया हुआ है। बजर के लिए क्वेश्चन है, इसको मत करिए, ये वाला ऑलरेडी हमारा हो चुका है। तो ये 2 क्वेश्चंस और ले लीजिए DHT11 सेंसर्स के लिए, जिससे डेटा जनरेट हो और वो आपके स्क्रीन पर दिखाए। ठीक, इन सब के आंसर्स बच्चों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैंने आपको 4 या 5 प्रोग्राम्स इसमें दे दिए जो आप लोगों को इधर पे मिलने वाले हैं। आगे देखते हैं हम लोग। एलईडी लाइट वाला प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुका है। कार पार्किंग ये नहीं करना आपको, डीसी मोटर वाला प्रोग्राम कर लीजिएगा, ये आने की उम्मीद है। 3 क्वेश्चंस हैं तो 3 में एक क्वेश्चन वो बड़ा जरूर देंगे, कि इस प्रोग्राम में दिया गया है कि कनेक्ट एलडीआर। एलडीआर बेसिकली एक डिटेक्टिंग रेजिस्टेंस होता है, लाइट पर आधारित होता है, और ये अर्डिनो पे एलडीआर पर बेस्ड एक प्रोग्राम है कि जैसे ही आपका मेक ए मोटर टू रन ऑन व्हेन देयर इज नो लाइट, जब लाइट नहीं है तो मोटर ऑन हो जाए। और लाइट एलडीआर बेसिकली क्या करता है, जैसे ही लाइट पड़ती है वो करंट फ्लो करने लगता है, तो ये लाइट सेंसिंग पर बेस्ड है। तो अगर आप लोग इसका भी प्रोग्राम देखें तो ये प्रोग्राम यहां पर दिया गया है। ये रहा आपका क्वेश्चन, और नीचे आप देखेंगे ये रहा आपका एलडीआर, इस तरह का होता है। लेकिन अब ये सब तो लिखने की मतलब ही नहीं है, हमें तो बस इस कोड की जरूरत है, तो इस कोड से आपका निकल कर आ जाएगा। ये जो आपके दिए गए कमेंट, ये कमेंट मत लिखिएगा, सीधा सीधा सीरियल डॉट बिगिन। तो ये आपको प्रोग्राम देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन कमेंट्स हटा देंगे तो छोटा सा 4-5 लाइनों का प्रोग्राम बन जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? मैंने आपको कुछ प्रोग्राम्स और बता दिए। स्ट्रीट लाइट वाला ये सब हटा दीजिए, ये सब नहीं आएगा। एलईडी बजर वाला प्रोग्राम अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि उसमें दिया था C2 इंटरफेस एलईडी बजर एंड बटन्स, ये प्रोग्राम पिछली बार भी आया था। ये आपको वही क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये सब बच्चों ओरिजिनल पेपर्स हैं, और ओरिजिनल पेपर से ही आप लोगों को ये निकाल के दिए जा रहे हैं। प्रैक्टिकल में कोई भी नया क्वेश्चन आता ही नहीं है, प्रैक्टिकल में सारे क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप आके सोचें कि हमारे पास है तो ना, ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज एक और आपको बता दें, प्रैक्टिकल में मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूं कि 2 बड़ी बड़ी पीडीएफ पड़ी होंगी, ये तो हम लोगों ने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। आईओटी के प्रैक्टिकल्स की ये जो पीडीएफ है,
इनमें सारे जितना भी सिलेबस के प्रोग्राम्स हैं वो सब दिए गए हैं, लेकिन हम उतना सब नहीं पढ़ने वाले। तो मैं आपको एक बार मार्क बता दूं। पहला तो आपको ये वाला बताया था मैंने, एलईडी ऑन ऑफ, सिंपल सा। दूसरा नीचे खिसकाते हैं, ये भी एलईडी है लेकिन बटन के साथ है। ये लगभग वैसा ही प्रोग्राम है, बस एक बटन का। ये देखिए, ये पूरा पूरा प्रोग्राम इस तरह का बनाया गया है। ठीक है, इसको देनों के देना है। एलडीआर मैंने आपको बता ही दिया, ये भी देखना है। तीसरा प्रोग्राम है, वहां पर भी मिल जाएगा, यहाँ पर पूरा बना हुआ है विद स्केच एंड डायग्राम्स के साथ। टेम्परेचर सेंसर, ये भी मैंने आपको बताया, ये भी जरूर करिएगा। टेम्परेचर सेंसर्स वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा नीचे ड्रैग करते हैं और नीचे आ जाते हैं, अगला प्रोग्राम्स आपको दिखा देते हैं। और अगला प्रोग्राम्स हमारे पास है, देखिए ऐसा आता है, ये है सीरियल मॉनिटर्स। इसमें ह्यूमिडिटी लिखकर और टेम्परेचर लिखकर आपको स्क्रीन पे दिखाने लगेगा इस तरीके से। क्लियर? और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, अगला है एलसीडी। आपको याद हो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन दिखाया था जिसमें लिखकर आ रहा है कोविड। तो कोविड में वियर द मास्क, ये वैसा ही है, बस इसमें हेलो वर्ल्ड लिखकर आएगा। तो ये एलसीडी वाला डिस्प्ले वाला जो क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है, बस उसमें हेलो वर्ल्ड दिया गया है। तो इसमें हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो जहां पर आप लोगों के इसमें प्रिंट हेलो वर्ल्ड है वहां कोविड लिख दीजिए, बाकी सब कुछ वैसा ही है। तो ये प्रोग्राम उसमें डेमो में था, तो मैंने आपको दिखा दिया। ये भी प्रोग्राम था एयर क्वालिटी सेंसर्स वाला, ये भी आपको इसमें पूरा मिल जाएगा। बच्चों ये आपके मैक्सिमम प्रोग्राम है जो आप लोगों को कनेक्ट करने हैं। ब्लूटूथ वाला छोड़ दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपके काम का नहीं है। एक पार्किंग वाला भी होगा, वो भी छोड़ दीजिए। रिले वाला है, ये भी छोड़ दीजिए। तो आपके ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना अगर आप लोग कर लेते हैं, 10-12 क्वेश्चंस के आसपास, आप लोग 100%, 2 क्वेश्चंस की श्योरिटी तो मैं लेता हूं, ये आपके निकल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं बच्चों के, चलिए देखते हैं क्या सवाल है। हाँ, अब अगली क्लास फिर से लगेगी जिसमें मैं पाइथन्स के क्वेश्चंस बताऊंगा बच्चों। आप लोग उस क्लास का भी नोटिफिकेशंस मेरे चैनल पे भी आ जाएगा और साथ ही साथ ऐप में भी आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। 1 या 2 दिन के अंदर फिर से नई क्लास लगेगी। ऑलमोस्ट कोशिश ये पूरी रहेगी कि संडे को फिर से आपकी 2 क्लासेस रहें, ताकि आपको उनके भी क्वेश्चन आंसर्स मिल जाए। अजय अपना सवाल पूछेंगे। एप्लीकेशन में सर मिल नहीं रहा आपका कंटेंट जो आपने बताया अभी। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली ना? स्टोर सेक्शन नीचे दिख रहा यस है? सर। हाँ, स्टोर सेक्शन पे जाइएगा, स्टोर पे डालिएगा यस गेस्ट पेपर। जब आप गेस्ट पेपर डालेंगे तो ये चारों गेस्ट पेपर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक, अब आपका कौन सा वाला है इसमें? सर पाइथन है सर। तो पाइथन के लिए M3 खोल लीजिएगा और इसके कंटेंट में जाइएगा, और कंटेंट में आप देखेंगे तो यहाँ न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल लिखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट रोहित माथुर को ले लेते हैं। रोहित बताइए। सर ये M2 R5 का कब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब दोगे आप? संडे को आपका सारे हो जाएंगे। M1 और M3 मैंने M1 M4 बता दिया है, संडे को M2 और M3 दोनों कर दूंगा मैं। ओके सर। नेक्स्ट है हमारे पास अगला सवाल नेगी जी का है। नेगी जी बताइए। आकृति नेगी, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा मैसेज। हाँ सर इसमें हमें किसी भी क्वेश्चन का आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा? देखिए, आईओटी का तो आउटपुट नहीं आ रहा, बाकी आप लोगों के सभी के आउटपुट्स आ रहे हैं। पाइथन वाला भी मैंने सुबह दिखाया था बच्चों को, और M2 का भी दिखाया था। M2 का मैंने बाद में भी चेक किया था, उन सब के आउटपुट्स आ रहे हैं। आईओटी का आउटपुट्स नहीं आ रहा कंपाइल होने के बाद, तो वो नहीं दिख रहा आपको। लेकिन बाकी उसका, और M1 में तो कोई आउटपुट जैसा होता ही नहीं। M1 तो आपको दिख ही गया होगा किस तरीके का है। तो आपका कौन सा क्वेश्चन, मतलब एग्जाम है किस पेपर का? सर वेब डिजाइनिंग और आईओटी। ठीक है, आईओटी का नहीं आएगा, वेब डिजाइनिंग का पूरा आता है। अभी मैं संडे को जब नेक्स्ट क्लास लूंगा तो आपको दिखाऊंगा उसका भी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वीवो का, वीवो V2141। बच्चों अपने नाम से लॉगिन किया करिए। हेलो हेलो जी सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। सर जैसे हम ये कह रहे हैं, अगर मैंने कोड लिख दिया सर, अगर वो रन नहीं हो रहा है कंपाइल करने पे, उसका आउटपुट नहीं हो रहा, अगर सबमिट कर दिया तो क्या सर हमें मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, आपकी स्टेप बेस्ड मार्किंग होगी। आप कंपाइल करके जब सबमिट करेंगे तो बच्चों इसकी एक कॉपी जो होगी वो निलेट के पास जाएगी,
और दूसरी जी चेक सर। करने के लिए जो आपका एग्जामिनर है उस जगह पे, उनके पास उनके हैंडल पे आएगी। तो आपने जो भी जी टाइप जी किया है उनको वो दिखेगा, भले वो गलत है। तो ये बिल्कुल ही जी। मतलब स्टेप मार्किंग बेस होती है। तो अगर उसका आउटपुट नहीं आ रहा है सर, और हमने अगर आउटपुट नहीं आ रहा है, अगर सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा सर? सबमिट सब हो जाएंगे। सबमिट तो आपने जैसे ही सेव किया वो बस हो गया, सबमिट जी हो जाएगा। जी ओके आपका सर। कंपाइल नहीं होगा बस। जी जी हाँ, एक चीज और है, ओके कंपाइल में वो एरर भी दिखाता है कि आपकी ये एरर है। जी तो जी आप एरर ढूंढ पाएंगे तो बहुत जी अच्छी जी बनाता है। जी सर। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट है हमारे पास Redmi Note 9 Pro। सर नमस्ते। नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे टाइम्स अपन को जैसे मौका मिलता है और उसमें कीबोर्ड द्वारा जैसे कुछ भी करने पर एरर दिखाता है या फिर माउस से ही दिखाता है? नहीं तो माउस बेसिकली एक्टिव कर्सर कहाँ है आपका, वहीं पे होगा। अगर आपने ये स्क्रीन छोड़ दी, जैसे ये चल रहा है, मैंने कीबोर्ड से अगर दूसरी स्क्रीन पे शिफ्ट कर दिया तो बस वो बाहर को क्या तो एरर आ जाएगी। जब एरर आप आएगी सर उसमें? हाँ, उस स्क्रीन को छोड़कर आप हाँ कहीं पे सर, भी जाएंगे तो एरर कर देगा। एरर आएगी सर। और दूसरी चीज ये पूछना चाह रहा था, मैं आज 10 मिनट क्लास लेट लिया था शाम को अभी, तो इसमें MNR5 का थोड़ा इम्पोर्टेंट जानना था मुझे। कोई बात नहीं, ये पूरी क्लास रिकॉर्ड हो गई है, वो अभी आपके ऐप में अपलोड हो जाएगी, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है सर। और एक क्वेश्चन Vivo 1820 बताइए।